सीएम अपडेट्स। 2 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया संबोधित। सीएम साय ने प्रधानमंत्री जी का जताया आभार। प्रदेश में 31 जनवरी 2025 तक चलेगी धान खरीदी। सीएम साय ने कहा, धान खरीदी में किसानों की सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय के कॉल ने पर्वतारोही निशा के लिए खोली किलीमंजारो फतेह की राह। छत्तीसगढ़ की बेटी निशा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो तिरंगा फहराने जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह जी ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को बिहार के जमुई से वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज वह समाज है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम साय ने कहा, जनजाति समाज का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति समुदाय के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आज के अवसर में कुछ मैं कहना चाहूँ कि एक तो हमारे जो बैगा सिरहा गुनिया पूरे प्रदेश में है और विशेषकर हमारे सरगुजा संभाग बस्तर संभाग में जो सरना में पूजा करते हैं और जगह पूजा करते हैं, तो मल्ला मैं प्रति वर्ष मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में 5,000 रुपया 5,000 रुपया देह के घोषणा करत हूं। और प्रत्येक गांव में आदिवासी बाहुल गांव में आखड़ा होते, गांव के बीच में एक जगह होते जहां गांव के सारा धार्मिक मांगलिक सांस्कृतिक सामाजिक सब कार्यक्रम होते। वहां हर तरह के नृत्य कर्मा सुआ डमकच कर्मा ये सब सारा नाच होते। वहां कर्मा गाड़ के हमार बेटी बहन मन वहां कर्मा के सेवा करते। ऐसे जगह होते तो पूरे प्रदेश के ऐसे अखड़ा के हम निर्माण करबो। वहां लाइट के व्यवस्था, वहां बैठे के व्यवस्था, वहां पेयजल के व्यवस्था। तो मैं आज के अवसर में अखड़ा निर्माण विकास के भी मैं घोषणा करत हूं। और हमार जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के जो हमार शहीद हुईन देश के आजादी पर, ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, रानी दुर्गावती, माता राजमोहनी और महान आदिवासी संत हुईन गहरा गुरु, एमन के पूरे प्रदेश में जगह देख देख के हमन मन के प्रतिमा के स्थापना भी हमन करबो। एक में आज घोषणा करत हूं। आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत 2 दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजाति चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए कलाकार एवं दर्शकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। बिरसा मुंडा जी की जयंती है जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनजातीय समाज के तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी है, 13 तारीख से ही यहाँ जनजातीय गौरव दिवस का समारोह शुरू हो गया है। आप सबको मालूम है कि 13 तारीख को एक विशाल पद यात्रा वहाँ मैं भारत वॉलंटियर्स लोगों के द्वारा जसपुर में निकाला गया था, जिसमें 15,000 से ज़्यादा हमारे
वॉलंटियर्स और वहाँ के जनजाति लोग शामिल हुए थे। और यहाँ राज्य स्तर में 14 और 15 2 दिन का यहाँ पर आयोजन था। और इस 2 दिन के आयोजन में 21 प्रदेश के जनजातीय समाज के लोग अपनी कला को लेकर आए हैं और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदेश में कल दिनांक 14 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल बालोद जिले के भाटा गांव भी धान खरीदी केंद्र से प्रदेश व्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ किया था। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश में कल धान खरीदी के पहले दिन ही 14,562 किसानों के द्वारा लगभग 55,000 टन धान का विक्रय किया गया। आपको बता दें, इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल। सरकार अच्छे से अच्छी व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर आज राजधानी के पंडरी स्थित गुरुद्वारा में शीश नवाकर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि गुरु नानक देव जी ने विश्व को प्रेम, एकता और समानता का संदेश दिया। उनके उपदेश हम सभी को प्रेम और सद्भाव के साथ सेवा भाव से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज इस पवित्र दिन सिख समुदाय के अपने भाइयों बहनों के बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी का जीवन न केवल सिख समुदाय के लिए प्रेरक है, अपितु सभी भारतीयों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी है। आज सुबह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में रहने वाली पर्वतारोही निशा यादव से फोन पर चर्चा की और कहा, आप खर्च की चिंता न करें, आपको किलिमंजारो चढ़ना है, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें, सरकार आपके साथ है। हाँ, खुश रहिए। और कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छी हो जाऊँ। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ बिलासपुर रहती हैं? बिलासपुर चिंगराज पारा सर। अच्छा, आपके पिताजी का क्या शुभ नाम? श्याम कार्तिक यादव सर, ऑटो चालक है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। और आप पर्वतारोही हैं? जी सर जी। कहाँ जा चुकी हैं? ये 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आई हूँ सर। अच्छा। और अभी मेरा अफ्रीका महाद्वीप जाने का है। अच्छा, तो बिल्कुल जाइए, हम लोगों का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए। जी सर जी। हाँ, तो आज जो समाचार के द्वारा पता चला आपके विषय में कि आप किलिमंजारो में तिरंगा फहराना चाहती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अभी ये छोटे को करने के बाद मैं डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ सर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट भी जाना चाहती हैं, तो बिल्कुल जाइए, है ना। जी हम लोग से जो सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बता दीजिएगा कब जाना है, क्या करना है। जी सर। क्या सहयोग करना है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है ना। जी सर, मुझे जनवरी में ही जाना है और 1 महीने पहले ही मुझे फीस देनी है ताकि मेरा फ्लाइट और वीज़ा सब प्रोसेस कंप्लीट हो सके सर। अच्छा, तो दिसंबर में चाहिए, अगले महीने चाहिए? जी सर, मुझे दिसंबर में ही महीने में ही शुरू हफ्ते में ही मुझे पेमेंट कर देना है सर। अच्छा, बिल्कुल बताइएगा कि कर देंगे, है ना। सहयोग करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आगे बढ़िए। निशा की आत्मविश्वास भरी इन बातों को सुनकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपनी बेटियों पर गर्व है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की बेटी माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराए। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात से हौसले पस्त नहीं होते। उन्होंने निशा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका आत्मविश्वास और जुनून जरूर आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।